हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी। तो कल के क्वेश्चन में एक रॉन्ग हो गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक कौन है? तो यह IP देसाई है। और कल हमने MN शाह कह दिया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, IP देसाई। पुस्तक है हमारा अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। तो आइए देखते हैं आगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकार के रूप में वर्णित किया गया है? परंपरागत प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी या नैतिक प्राधिकारी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी। तार्किक कानूनी सत्ता के तौर पर आधार बौद्धिक रूप से निर्मित नियम अथवा कानून होते हैं। कानूनी तार्किक सत्ता का पालन किसी पद पर नियुक्त के कारण नहीं अपितु वैधानिक व्यवस्था के द्वारा होता है जो उस पद के साथ जुड़ी होती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के हिसाब से। तो आइए देखते हैं। सुमेलित है हमारा, कला क्षेत्र में शक्ति के लिए अपने ही संघर्ष होते हैं। यह कथन पियरे बोर्दियो से संबंधित है। जो अन्यथा अत्यधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणशील, माइकल फूको या मिशेल फूको के साथ यह है। जो अन्यथा अत्यधिक जटिल होता है उसे नियंत्रणीय बनाने का शक्ति है, यह फूको से संबंधित है। तथा शक्ति का अभिप्राय अपनी को निष्पादित करने के किसी अवसर से होता है, यह हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। और शक्ति वस्तुओं के प्रभाव के क्षेत्र में सत्य के विध्यात्मक उत्पन्न करती है। शक्ति वस्तुओं के प्रभाव क्षेत्र और सत्ता के विध्यात्मक उत्पन्न करती है, यह कथन जे बटलर से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सामाजिक अंतर्दृष्टि से करता है या करते हैं? तो पहला, सामाजिक व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रागड़ता समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियाँ ज्ञात करने की विधि है। दूसरा, समाज के सामाजिक व्यवहार एवं संस्थाओं में कोई ऐसा परिवर्तन जिसके दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। तो इसका कथन एक ही सही है कि समाज व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रागड़ता और समझ और प्रभाव भिन्न भिन्न कोटियों से ज्ञान करने की विधि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन आत्मसातकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी विचारों की अनुभूतियों और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। यह वह सामाजिक स्थिति, सामाजिक अन्योन्य क्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक, मानकों और मूल्यों तथा धीरे धीरे निर्मित होना जिसका लक्षण हो। तो कथन नंबर 1 हमारा सही है कि किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कोई मूल्यांकन या राय जो किसी के विचारों, अनुभूतियों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। अगला, एक संस्कृति अपने भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेना की प्रक्रिया को आत्मसातकरण की प्रक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजीवाद के पक्ष में समर्थक यह तर्क देते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान भी ऐसे स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ हैं जो यह सोचते हैं कि सहकारिता पूर्वक मिलकर काम करें तो स्वयं के लिए बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, निगमन के रियायत सिद्धांत के अनुसार निगम के अन्य विधिक स्थित सरकार की रचना करती है। तो इसका कथन दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा कि पूंजीवाद के पक्ष के समर्थक व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान से स्वायत्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक संघ में यह सोचते हैं कि यदि वे सहकारिता पूर्वक मिलकर कार्य करें तो बेहतर कर सकते हैं, यह भी कथन सही है। तथा निगमन में रियायत सिद्धांत के अनुसार निगम की अन्य विधिक स्थिति सरकार की रचना है, यह भी कथन सही है। अगला, नव मार्क्सवादी समाज द्वारा प्रयुक्त पद प्रौद्योगिकी पूंजीवाद, टेक्नो कैपिटलिज्म निम्नलिखित में से किनको घोषित करता था, किससे संबंध रखता है? पूंजीवादी समाज का सविन्यास, उत्पादन, तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान का कोष, उत्पादन में स्वचालन, कंप्यूटर एवं उन्नतशील प्रौद्योगिकी या उत्पादन में परिवर्तित पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4। नव मार्क्सवादी हैबरमास, लुईस अल्थ्यूजर के अनुसार प्रौद्योगिकी पूंजीवाद में 13 उत्पादन, तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग होता है, जिनमें स्वचालन, कंप्यूटर, उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादन में परिवर्तित पूंजी का प्रयोग होता है। सामाजिक उपव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था मूर्त संयोजन कहलाता है। गैर आर्थिक सामाजिक संरचना,
अर्थव्यवस्था का विकिरण या संकुचन, अर्थव्यवस्था का अंतः स्थापन या कुछ प्रकार का आर्थिक उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था का अंतः स्थापन समाज की व्यवस्था के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूर्त संयोजन कहलाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। पूंजीवाद की सारभूत धारणा और उसके से संबंधित प्रतिपादक दिए हैं। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। पूंजी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। कार्य और शक्ति के युक्ति संगत संगठन मैक्स वेबर से संबंधित है। मुक्ति, मजदूरी, श्रम का शोषण कार्ल मार्क्स से। श्रम और आर्थिक अन्योन्य आश्रितता का जटिल, यह हमारा दुर्खिम संबंधित है। तथा लाभ उत्पादक जोखिम लेने वाले उद्यमी जे जुपिटर से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं। कार्य एवं श्रम युक्ति संगत मैक्स वेबर से संबंधित है। मुक्त मजदूरी, श्रम का शोषण कार्ल मार्क्स। श्रम और आर्थिक अन्योन्य आश्रितता का जटिल, यह कथन दुर्खिम से। और लाभ एवं जोखिम लेने वाले उद्यमी की धारणा जे जुपिटर से संबंधित है। अगला, औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थाओं ने ले लिया है। औपचारिक संस्थाएं, श्रम समाज में श्रम का पुनर्निर्मित विभाजन या दाम्पत्य रूप से बाध्यमूलक परिवार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम पुनर्निरूपित विभाजन या दाम्पत्य रूप से बाध्यमूल परिवार। तीनों कथन सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों का सही प्रयोग करते हुए। जीपी मर्डॉक परिवार किसी सोची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जीपी मर्डॉक का कथन है, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। टालगट पार्सन्स कहते हैं, एकांकी मूल परिवार पति पत्नी के बीच संबंध में अधिक मजबूत प्रदान करता है। यह कथन टालगट पार्सन का है। अगला, डेविड कूपर का मानना है, परिवार किसी शोषी समाज और वैचारिक अनुकूलन युक्ति की तरह क्रियाशील होता है। अगला, फ्रेडरिक एंजल्स, एक विवाह मूल परिवार निजी संपत्ति के आविर्भाव के साथ विकसित हुआ। यह कथन फ्रेडरिक एंजल्स से संबंधित है। अगला, नायर में किसमें पितृवंशी या पति स्थानिक परिवार का व्यवहार होता है। यहाँ पति स्थानिक क्या हो जाएगा, पति स्थानिक। नायर, टोडा, नंदुबरी, खासी, जो हमारा टोडा जनजाति में पितृवंशी और पिता स्थानिक होते हैं। बच्चे का पिता का नाम देने के लिए इसमें परसुतपयी संस्कार पूर्ण किया जाता है। परसुतपिटकई। अगला, निम्नलिखित में आवास प्रतिरूपों में कौन सा एक उभय स्थानिक आवास को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार में दंपति अपने विवाह के बाद अनेक वर्षों तक पत्नी के माता पिता के साथ निवास करते हैं। यह प्रकार तब घटित होता है जब युवा विवाहित जोड़े आवास के लिए नए स्थान होते हैं, या इस प्रकार में दंपति या तो पत्नी स्थानिक होता है या पति स्थानिक निवास करते हैं। तो उभयनिष्ठ हमारा 2 स्थानों पे होगा, या तो वह पति स्थानिक या पत्नी स्थानिक के रूप में निवास करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या सी। जबकि एक प्रकार घटित होती है युवा विवाहित, यह नवस्थानिक हो जाएगा और यह पत्नी स्थानिक होएगा। एक प्रकार पत्नी जन्मगृह के आवास को निर्दिष्ट करता है, यह भी मातृसत्तात्मक को फॉलो करता है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जबकि पितृवंशी व्यवस्था नवस्थानिक तथा पितृस्थानिक आवास प्रतिरूपों में से संबंधित होती है, मातृवंशीय वंश व्यवस्था निम्नलिखित में से किन आवास प्रतिरूपों से संबंधित होती है। नवस्थानिक, मातृस्थानिक या मातुल्य स्थानिक। तो यह मातृ स्थानिक और मातुल्य स्थानिक से संबंधित होता है। 2 और 3। चूँकि नवस्थानिक में पति पत्नी स्वतंत्र रूप से अपने माता पिता से अलग निवास स्थान करते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है पति अपने पिता के वंश को ही ग्रहण करता है। परिव्यक्त महिला द्वारा परिव्यक्त मुक्ति मोर्चा महिला आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया। ग्रामीण आंध्र प्रदेश, ग्रामीण महाराष्ट्र, ग्रामीण केरल, ग्रामीण पश्चिमी बंगाल। तो यह ग्रामीण केरल में परिव्यक्त महिलाओं द्वारा परिव्यक्त मुक्ति मोर्चा या महिला आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला, समाजों में स्त्रियों पर पुरुषों का प्रभाविता को समझने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पितृवंशी, पति स्थानिक, पितृतंत्र या पितृदाय। तो यह पितृतंत्र या पितृसत्तात्मकता का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 2001 की जनगणना के आधार पर आरोही क्रम में स्त्री साक्षरता के अनुसार राज्य संघों का सही क्रम है।
मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप, गोवा, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, मिजोरम, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, या केरल, मिजोरम, गोवा और लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप और गोवा। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद गोवा में। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को दिए गए नीचे कूटों के अनुसार से मिलान करना है। प्राथमिक स्वजन, द्वितीयक स्वजन, तृतीयक स्वजन और दूरस्थ स्वजन। तो इसमें स्वजन दिया है और उनसे संबंधित कोटियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्राथमिक स्वजन में फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर आते हैं। द्वितीयक स्वजन में फादर के फादर, मदर के फादर आदि आते हैं। तृतीयक स्वजन में फादर के फादर और मदर के फादर के भाई, ब्रदर। दूरस्थ स्वजन में फादर, ब्रदर, वाइफ, फादर के ब्रदर की वाइफ और ब्रदर के वाइफ की सिस्टर, ये सब आते हैं। अगला, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में बंधुत्वता संगठन के उत्तरी मंडल का निर्माण करते हैं? तो इरावती कर्वे के अनुसार पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम उत्तरी मंडल का निर्माण करते हैं। इरावती कर्वे इंडो आर्य भाषा के आधार पर समूचे देश को 4 भागों में बांटा है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्वी तथा पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो उत्तरी मंडल में 8 राज्यों को रखती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और मेघालय। अगला, भारत में अनेक समुदायों के धार्मिक ग्रंथों में विवाह में शामिल उद्देश्यों, अधिकारों एवं कर्तव्यों की रूपरेखा मिलती है। जैसा कि इन ग्रंथों में स्पष्टतया बताया गया कि भारत में विवाह निम्नलिखित में से किस अवस्थिति है? विषम मानकी पितृ तंत्रात्मक परिवार संरचना, वैश्विक दृष्टिकोण परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं के उनके आकार, प्रकार, स्वरूप के बिना किसी परिवर्तन को लेता है। विवाह अधिकारों के पुलिंदे के अनुप्रयोग के प्रति एक विशेष निर्याती वृत्ति संदर्भ में वैश्विक संदर्भ या सामाजिक संदर्भ जो विवाह को निर्बाध प्रवेश, जांच, सूची, साध, पारिथेटिक और रूप से समझना आवश्यक है। तो भारत में विषम मानकीय पितृसत्तात्मक परिवार संरचना पाई जाती है। अगला, चचेरे भाई बहन में विवाह करने निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? उत्तर पूर्वी भारतीय ईसाइयों में, मध्य भारत की भील जाति में, उत्तर पूर्वी भारत के राजपूत या मरी पहाड़ियों के धुंध। तो यह हमारा उत्तर पूर्वी भारत के राजपूतों में चचेरे भाई बहनों में विवाह देखा जाता है, और गुजरात के गरसिया, राजस्थान के में राजपूत। अगला, निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन भारत में परिवार की संस्था को इस समाज के वैज्ञानिक शोध के रूप में अध्ययन करने में सहकारी द्वंद्व परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है या करते हैं? प्रजनन के सिद्धांत भारत में परिवार में आयु एवं लिंग द्वारा विभेदक शक्ति, अधिकारों और हकदारी से संबंधित है। परिवार के स्तर पर बोली संबंध, क्षमताओं, अभिकरण एवं प्रत्यक्षण बीमाओं के रूप में खोजे जाते हैं। तो दोनों कथन हमारे सही हैं कि प्रजनन सिद्धांत भारत के परिवार को संस्था के रूप में, प्रजनन सिद्धांत भारत में परिवार के आयु एवं लिंग विभेदक शक्ति, अधिकारों एवं हकदारी से संबंधित है, तथा परिवार के स्तर पर बोली संबंध, क्षमताओं, अभिकरण तथा प्रत्यक्षण बीमाओं के रूप में खोजे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी, दोनों सही है। अगला, आगामी 2 वक्तव्य में है जो कथन और कारण दिए हुए हैं। इन दोनों वक्तव्यों में सावधानीपूर्वक परीक्षण तथा प्रश्नों का नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो पहला है, परिवार एक आधारभूत सामाजिक संस्था है जिसमें सामाजिक संस्थाएं विकसित हुई क्योंकि बढ़ती हुई संस्कृति की जटिलता के कारण यह अनिवार्य है। कारण दिया है क्योंकि परिवार सामाजिक समूह है के रूप में बना रहेगा, किंतु इसके स्वरूप और कार्य से समाज के साथ लगातार परिवर्तित होते हैं। तो कथन सही है, परंतु कारण हमारा गलत है। परिवार की स्थिति या कार्य उसके बने रहेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। परिवार का प्रमुख कारण बच्चे का सामाजिकरण करना है। कथन है, भारतीय समाज में आमूल-चूल परिवर्तन से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के प्रतिरूपों पर एक सुनिश्चित प्रभाव पड़ा है। कथन सही है हमारा। कारण देखते हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले कारकों में से यह है कि एक तरह कुल जन्म दर घटी और दूसरी ओर जीवन सभ्यता बढ़ी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है तथा दोनों इसके सही स्पष्टीकरण करता है। अगला, मूल परिवार लगभग सार्वभौमिक घटना है, अर्थात एक परिवार सार्वभौमिक घटना है। कथन हमारा सही है। कारण क्या दिया है? क्योंकि मूल परिवार अपने सदस्यों को संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय रूप से अवलंबन देता है। तो यह कथन एवं कारण दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है। अगला, वंशानुक्रमण में किसके या किनको निर्दिष्ट करता है? आसन्न पीढ़ियों के बीच
अर्थात माता पिता बच्चों के बीच संलग्नता। अगला, एक आयाम प्रतिरूप जो पति स्थानिक या पत्नी स्थानिक आवास के विकल्प की अनुमति देता है। तो वंशानुक्रमण आसन्न पीढ़ियों के बीच पीढ़ियों अर्थात माता और पिता के बीच संलग्नता के या संबंध को बताता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला, पितृवंशी समाज में पति स्थानिकता का क्या लाभ पहुंचाती है? इससे एक समूह के पुरुष एक ही स्थान पर रहते हैं। वह विवाह किसी संभावित एक रेखीय स्वजन समूह को अलग कर देती है। तो कथन एवं कारण दोनों कथन सही हैं कि पितृवंशी समाज एकल वंशी परंपरा है। इस समूह के सदस्य एक दूसरे की सहायता देते हैं, लेकिन संपत्ति को लेकर कभी कभी संघर्ष भी होता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प को चुनिए। वैवाहिक समष्टि स्वजन समूह, रक्त संबंधी, जाति, वंश परंपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वैवाहिक संबंध विवाह द्वारा संबंध स्थापित होता है। रक्त संबंधी जैविक संबंधों पर आधारित संबंध निर्दिष्ट करता है तथा जाति असमष्टि स्वजन पुरुष एवं स्त्री के वंशों की कोटि के रूप में होती है। वंश परंपरा लोगों को एक वांशिक पीढ़ी के साथ स्त्री या पुरुष का दावा करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वंशानुक्रमण प्रणाली की सदस्यता माता पिता दोनों से आरंभ होती है? एकान्वी, द्विपक्षीय, समानांतर या उभयभावी? उभयपक्षीय में पिता एवं माता दोनों के वंश परंपरा पाई जाती है। अगला, सूची 1 2 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। नातेदारी तथा उसके लक्षण, पैतृक वंश, बहिर्विवाह, गोत्र पुरुष वंश में साझी पीढ़ी, जाति अंतर्विवाह, उपजाति कल्पित संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 1 3 5। तो आइए देखते हैं। पैतृक वंश पुरुष वंश की साझी पीढ़ी से संबंधित है। गोत्र हमारा बहिर्विवाह होगा। जाति अंतर्विवाही होता है तथा उपजाति अंतर्विवाह का सबसे बड़ा खंड होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला, जब रिश्तेदार एक अभिज्ञानात्मक लेबल के अधीन विलयित या समाकृत हो तो नातेदारी शब्दावली व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस एक नाम से जाने जाते हैं? वर्गीय कारक प्रकार, विशिष्ट जाति सूचक प्रकार या वर्णात्मक प्रकार या द्विभाजक विलीय प्रकार। तो जब रिश्तेदार एक अनभिज्ञात्मक लेबल के अधीन विलयित या समीकृत होते हैं तो नातेदारी शब्दावली व्यवस्था को निम्नलिखित में से वर्गीय कारक प्रकार के रूप में देखा जाता है। अगला, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का या विद्यार्थियों की पृष्ठभूमिता का? तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी होनी चाहिए जिससे शिक्षक को उचित इष्ट बनाती है। इस जानकारी के कारण विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग या शिक्षण अध्ययन में आसानी होती है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता या रचनात्मक कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगत कहते हैं। तो समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के विचार था कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। अगला, मानसिक स्वास्थ्य और ... में घनिष्ठ संबंध होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। वास्तविक के धरातल पर वातावरण पर या समायोजन करने की योग्यता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलवाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलवाद? तो सृजनशीलवाद हमारा अधिगमकर्ता को नए विचारों में रचनाओं को पैदा करने या खोजने की भरपूर स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मित्र विधि या विचार साहचर्य विधि? दोनों होगा। तो मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों है, ए और बी दोनों सही आंसर। तो आज का यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।